हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश सिमर, सब बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म। देखो कच्च कान के हमारी तो हमने स्टार्ट किया पार्ट ऑफ स्पीच। अब सब कुछ आपको पढ़ना है नहीं बच्चे, सिर्फ वही बातें पढ़ लो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पूछता है आपसे कि पिछले 15-20 सालों में किस किस से कहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन बने हैं वो देखने आपको, वहीं पर काम करना हमें। उससे बाहर आपको दाएं में कहीं नहीं जाना है। टू द पॉइंट पढ़िए, एग्जाम को लेके पढ़िए। हमारा मकसद क्या है? सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन कैसे मिलेगा बच्चा? आप क्या पढ़ोगे? सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे। सिलेक्शन कब मिलेगा? सिलेक्शन तब मिलेगा जब आप क्या पढ़ोगे? सिलेक्टेड कंटेंट। कौन सा बच्चा? सिलेक्टेड। ठीक है, तो सिलेक्टेड कंटेंट पढ़िए, आपको इससे क्या मिलेगा? सिलेक्शन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंटेंट हमेशा क्या होना चाहिए आपका? जबरदस्त, टू द पॉइंट, रेलिवेंट। फालतू बातें नहीं पढ़नी आपको। चलो तो आज जरा शुरुआत करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे जरा बात करते हैं उसके बच्चे। आज हम क्या पढ़ने वाले? देखो आप बच्चा कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपकी बनती हैं, 12 बनती है। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट बच्चा क्या है? एनपीएन, केस ऑफ एन। सर एनपीएन क्या होता है? केस ऑफ, व्हाट इज एनपीएन? सर एन से बनेगा नाउन, तो फिर पी से बनेगा हमारी प्रीपोजिशन, एन से फिर नाउन बनेगा। देखो क्या बोला मैंने? एन से नाउन बनेगा हमारा, पी से बच्चा हमारा क्या बनेगा? प्रीपोजिशन, और एन से बच्चा हमारा दोबारा नाउन बनेगा। जब भी ऐसी कहानी मिले कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन मिले, फिर से नाउन मिले, लेकिन अगर आपके नाउन दोनों क्या हो? सेम। अगर ये हमारी कहानी दोनों क्या सेम हो जाए, अगर नाउन आपके दोनों सेम है, तो इस पार्ट में बच्चा जो कुछ भी है ना, सब कुछ क्या रहेगा हमारा? एक वचन। मतलब आपकी नाउन भी क्या रहेंगी? सिंगुलर। आपकी वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। तो क्या बोला जाए? मैंने बोला नाउन प्रेपोजिशन नाउन। अगर नाउन आपके दोनों सेम है, अगर ये नाउन आपके सेम है ना, तो इस पार्ट में सब कुछ क्या रहेगा हमारा? सिंगुलर रहेगा, हमारा एक वचन रहेगा मेरे बच्चे। सब कुछ हमारा क्या रहेगा? एक वचन। आपके नाउन भी एक वचन रहेंगे, आपकी वर्ब भी क्या रहेगी? एक वचन। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको। जैसे मैंने बोला सी इंक्वायरी फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। अब देखिए इसका क्या आंसर बनेगा हमारा? सिंपल सी बात बच्चे, से इंक्वायरी फ्रॉम डोर्स टू डोर। और डोर्स आपका क्या? नाउन है, टू हमारा प्रेपोजिशन है, ये आपका नाउन। अब नाउन आपके दोनों सेम, अगर नाउन सेम रहेंगे इस पार्ट में सब कुछ क्या रहेगा हमारा? सिंगुलर। तो आपके नाउन कौन क्या रहेगा? डोर टू डोर। बोलो हाँ या ना, ऐसे हटा देंगे। और देख लो, जैसे मैंने बोल दिया ships after ships are arriving. Number 1. Number 2, pages after pages of the Gita was read by my wife. And third is that okay, fine. थर्ड ले लो बच्चा हमारे यहाँ पे, towns after towns are destroyed by the Russian army. चलिए, तो 3 क्वेश्चन आपके पास। आपको ये बताना है कि तीनों में से आपका मतलब तीनों में से क्या डिफरेंस, तीनों में क्या मतलब एरर है आपका? बताओ। 1 मिनट दिया आपको मैंने, मैं साइड हो चुका हूँ बच्चे। आपका कॉन्सेप्ट क्या वो देखिए, आपके लिए चीज़ जो आसान हो जाएंगी। चलो, तो आपको जो कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। नाउन के बाद हमारी क्या आएगी? प्रेपोजिशन, फिर आपका नाउन आएगा। अगर ये नाउन दोनों सेम रहेंगे ना,
तो इस पार्ट में सब कुछ क्या रहेगा हमारा एक वचन रहेगा। अब जरा देखते क्वेश्चन पे हमारा। देखो पहला क्या बच्चा आपका, पहला है ये सिर्फ आपका नाउन, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, ये वर्ब है। और नाउन आपके दोनों सेम रहेंगे, सेम है, तो नाउन सिंगुलर रहेगा, सिर्फ आफ्टर सिर्फ वर्ब भी हमारी क्या रहेगी एक वचन इज आएगा इसमें। अगेन पेज आफ्टर पेजेस, तो ये आपका नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है बच्चे, तो क्या ओनली बनेगा पेज ऑफ पेजेस आफ्टर पेज। टाउन्स आपका नाउन है, प्रेपोजिशन है, नाउन है, वर्ब है, और आपके नाउन दोनों सेम है। अगर नाउन दोनों सेम रहेंगी तो आपके नाउन भी क्या रहेंगे सिंगुलर, और आपकी वर्ब भी क्या रहेगी सिंगुलर। बोलो हाँ है ना, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बता हमारा था एक पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होता है कि जब नाउन आपकी सेम ना हो तो क्या करोगे आप। यहाँ हमारी कहानी की कैसे नाउन सेम थी, अगर नाउन सेम है तो आपका सब कुछ क्या था सिंगुलर था, आपका नाउन भी और आपकी वर्ब भी। लेकिन जब आपकी नाउन क्या रहेंगी सेम ना हो तो क्या करेंगे, उस पर आते हैं। मतलब दो आपको क्या मिले सब्जेक्ट मिले, या नाउन मान लो आप S1, बीच में क्या मिले आपको प्रेपोजिशन S2, और फिर वर्ब मिले। अगर ये सेम थे तो आपकी नाउन भी सिंगुलर और आपकी वर्ब भी क्या थी सिंगुलर। लेकिन जब सेम ना हो तो दोनों में क्या है डिफरेंस, जब दोनों क्या रहेंगे हमारे अलग अलग रहेंगे तो हम क्या करेंगे, तो बच्चे हम करेंगे हमारी, तब सिंपल सी कहानी हमारी क्या बनेगी कि जो ये वर्ब है ना ये डिपेंड करेगी S1 पे। जैसा आपका सब्जेक्ट S1 है वैसी आपकी वर्ब रहेगी, ये इस पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला द क्वालिटी ऑफ these mangoes is less are not good, and second the taste of these apples इज यार गुड। चलिए आज से क्या बनेगा इनका बच्चे, सर ये हमें मिल गया S1 दैट इज क्वालिटी, ये बच्चा हमारी क्या मिल गई प्रेपोजिशन, ये मिल गया बच्चा आपको S2, S1 S2, इसका वर्ब हमारे। अब मेन चीज की ओप से पहले वाले हमारे क्या होता है मेन सब्जेक्ट, ओप से पहले वाला हमारा क्या होता है मेन सब्जेक्ट है। तो क्वालिटी आपके सिंगुलर है तो ये मैटर करता है नहीं है, हम इस पर इज लगा देंगे। सेकंड पे आते हैं, टेस्ट आपका क्या हो गया S1 है, ये आपको ऑफ मिल गया, ये बच्चा आपको मिल गया S2 दिस एप्पल्स। अब एप्पल्स को भूल जाओ, ऑफ से पहले वाला मतलब इस प्री पोजिशन से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट क्या मेन सब्जेक्ट है, टेस्ट क्या होता है सिंगुलर, तो इसमें हमारा इज लगा देंगे। बोलो हाँ ना। अगर आपके सब्जेक्ट दोनों सेम हो जाएंगे तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या हो डिफरेंट हो, ऑफ से पहले वाला हम क्या मानते हैं मेन सब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देखो इसके, ऐसे मैंने बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील आइटम्स इज लेस आर increasing days by days। चलिए बड़ा है लेकिन बच्चा हमारा कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा, आप इसको इजीली कर लोगे। चलो अब करिए फटाफट ट्राई हमारी, इसका आंसर क्या बनेगा हमारा गुड। तो इसमें दो दिक्कत है, एक दो हैं, तो नज़र एक पे नहीं आपको नज़र दो जगह होनी चाहिए। यहाँ बच्चा आपके सेंटेंस में दो दो क्या आपके एरर है, एक नहीं दो है। देखो पहले क्या हमारी, अब बात हमारी क्या कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। जब भी सब्जेक्ट आपके पास मल्टीपल रहेंगे तो हमारा थोड़ा केस और टफ जाता है। तो मैं करना क्या आपको कि पहले वाला आपका क्या रहेगा मेन रहेगा। अब देखो मेरे भाई, एक आप कॉस्ट है, प्रेपोजिशन है, प्रोडक्शन है बच्चे,
प्रेपोजिशन है, स्टील आइटम्स है, तो उसमें मेन आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा। ऑफ से पहले वाला, कॉस्ट ऑफ स्टील आइटम्स के प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, तो कॉस्ट आपका मेन सब्जेक्ट है। तो कॉस्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर, हम इस लगा देंगे। अगेन पार्ट सेकंड क्या होता है, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, सब्जेक्ट मान लो, ये बाय मतलब प्रेपोजिशन, ये आपका फिर सब्जेक्ट है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ क्या बनेगा, ओनली डे बाई डे। बोलो हाँ है ना, ईजी है। तो एक तीर दो निशान हमारे हमने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, नेक्स्ट बच्चा हमारे क्या, दो होते केस हमारे, एक मिनट। एक हमारा केस क्या होता है आपका सब्जेक्टिव, एक हमारा केस क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव। आई का मी, वी का एस, दे का दैम, सी का हर, ही का हिम। आई का मी, वी का एस, दे का दैम, सी का हर, ही का हिम, और ही यू का यू होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है बच्चा, कि आपसे क्या पूछेगा बंदा, कि बताओ ये कब कब आता है, कब आपका केस आता है सब्जेक्टिव, कब केस आता है ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन आपको बनता है, ये डेफिनेटली बनता है बच्चे, तो मैं करना पड़ेगा इसको। तो पहला केस क्या हमारा, पहला फंडा, जब भी इट के बाद बी की फॉर्म मिले, इसके बाद हम केस क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। एस सी मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सब्जेक्टिव केस है। बी का मतलब क्या, बी की फॉर्म मतलब इज एम आर वॉज वर, बी की फॉर्म मिले मतलब क्या बच्चा, आपको इज एम आर वॉज वर मिले तो हम क्या लगाएंगे, आपको केस क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ की, मैंने बोला इट इज दे हु आर इनोसेंट। सेकंड, इट इज मी हु एम टू blame for this mistake. And third is fact. It was her who loves me alone. अब करना क्या, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा फंडा बच्चे हमारा इसमें। इट के बाद इज एम आर वॉज और मिले तो केस हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा, बस बात सिंपल रखनी आपको। अब यहाँ मिल गया वो इट है, बी की फॉर्म है, केस वो सब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ इट भी है, बी की फॉर्म भी है, मी की जगह पे आई लगाना पड़ेगा भाई, आई तक एम आया हमारा। नेक्स्ट, इट भी है, बी की फॉर्म है, सी आएगा, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है। तो जब भी क्या मिले, इट के बाद बी की फॉर्म मिले, इज एम आर वॉज वर मिले बच्चा, तो हमें केस क्या लगाना, आपका सब्जेक्टिव लगाना है। बात नंबर एक। अब आते बात नंबर दो पे आते सर। 2 पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट नंबर 2 क्या बच्चा, वो देखो, जब भी तुम्हें क्या मिले, एज या फिर देन, इनके बाद हमारा केस क्या आता है, सब्जेक्टिव। जब भी क्या होता हो, कंपैरिजन है, एज मिले देन मिले, केस बच्चा हमारा क्या आता है, हमेशा सब्जेक्टिव आएगा। एग्जाम्पल देखो, पूरे एग्जाम काफी बार आता है ये वाला, ये सेम एग्जाम्पल आता है, सी रन्स फास्टर देन मी। ये एग्जाम में बहुत बार होता है, सेम आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, सेम का सेम। बस करना क्या, क्योंकि पता क्यों आता है एग्जाम में, ये हमें बोलने में अच्छा लगता है, काफ़ी मज़े आते हैं बोलने में, कि भाई बंदा सही बोल रहा है ये, है ना, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। तो ये बोलने में क्या लगता है सही, लेकिन बच्चा आप एक्चुअल में हमारा सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है ये, उसको फिर सही कैसे करके होता ना। और बताओ सही कैसे करेंगे, तो आपको सेंस पे नहीं जाना, आपको भावनाओं में नहीं बहना है, आपको देना है कॉन्सेप्ट क्या, उस पर काम करना आपको। तो समझो कॉन्सेप्ट होता है क्या हमारा, हमेशा तुलना ना, हमेशा कंपैरिजन, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों को होना चाहिए। कुत्ते का कुत्ते से, बिल्ली का बिल्ली से, बिल्लू का बिल्लू से, हमेशा तुलना क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। आप कंपैरिजन हमेशा क्या रखो, सेम रखो। जैसे हमें क्या बोला बंदे ने, ये सी हमारा केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है।
सी किससे ज्यादा दौड़ता है, मी से। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का मतलब मी से हमारा क्या हो रहा है, कंपैरिजन। अब मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो देन के बाद हम क्या लगाएंगे, अब सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, तो क्या लगा देंगे, आई। सही हमारा क्या बनेगा, सी रस फास्टर देन आई आएगा, मी नहीं आएगा। मी सिर्फ लगता है बोलने में अच्छा, लेकिन आई आता हमारा। सेकंड पार्ट क्या होता हमारा, सर मैंने बोला वी स्कोर्ड as many goals as them। चलो इसका बताओगे आप लोग, इसका आंसर क्या बनेगा फास्ट। किया सर, करना क्या आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है सरदार जी। किससे कंपेरिजन है, वी मतलब सब्जेक्टिव केस है, देन आप ऑब्जेक्टिव केस है, बीच में एज भी आ गया, तो हमारा कंपेरिजन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दे लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। बात आए समझ नहीं आई मेरे भाई। अब बढ़ते किस पे, ऑब्जेक्टिव केस कब कब आएगा, उसके बाद करते हैं। तो तुम्हें क्या मिले, लेट मिले, लाइक मिले, बट मिले, बिटवीन मिले, एक्सेप्ट मिले, या मेरे भाई कोई भी तुम्हें क्या मिले, प्रीपोजिशन, एनी प्रीपोजिशन। इनके बाद हम क्या लगाते हैं हमेशा, ओ सी। ओ सी मतलब क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देखते हैं, कहानी खत्म करते हैं। पहला, डोंट लाफ एट वीटी। सेकंड, everybody is attending, everybody is attending my wedding, everybody is attending my wedding except C। अब लगाओ दिमाग, इनमें क्या बनेगा, 30 सेकंड दिया आपको मैंने, फास्ट। सिंपल है सर, एट हमारे पास क्या मिल गई, प्री पोजिशन। इसका केस हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा। सेकंड क्या होता है हमारा, एक्सेप्ट के बाद हमेशा आपकी प्रीपोजिशन क्या, हमारा केस क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा, हमें हर हो जाएगा। बोलो इजी है कि नहीं है, सिंपल सी बात है ये, इन्हें तो कोई आपको साइंस की बात तो है नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है हमारी ये। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो एग्जाम के लिए बेहद बेहद ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है हमारा, हार्ड और हार्डली। हार्ड कब आएगा और हार्डली कब आएगा भाई, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम का, हार्ड और हार्डली। दिखने में क्या लगता है, बड़े अच्छे लगते हैं ना, दोनों सेम सेम के आए नहीं। हार्ड का मतलब क्या कि सेंस बढ़िया, मतलब काम हो रहा है दबा के। हार्डली मतलब काम, सेंस नेगेटिव इसके। हार्ड मतलब काम हो रहा है, बता हार्डली मतलब काम आपका नहीं हो रहा है, नेगेटिव सेंस है, कुछ नहीं से। एग्जांपल देखो, मैंने बोला प्रिया वर्क्स प्रिया वर्क्स हार्ड, एंड सही से क्या बोला मैंने, प्रिया वर्क्स हार्डली। देखिए अब सिंपल सी बात मेरे भाई, इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि प्रिया काम करते नहीं, बिल्कुल काम के हाथ नहीं लगाते मेरे भाई, वो बिल्कुल काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती काम। यहाँ पे सेंस क्या होगा, नेगेटिव, वो काम नहीं करती है। वो तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बड़ी मेहनत से, वो बड़ी हिम्मत से, बड़ी मेहनत से काम करती है। तो पहले में काम हो रहा है, और मेरे भाई सेकंड में काम आपका नहीं हो रहा है, बोलो हाँ ना। तो ये होता है डिफरेंस हार्ड हार्डली का। एग्जाम्पल है उसको, और ऐसे मैंने बोल दिया
ओके फाइन 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 फाइन। मैंने बोला भाई इसको बताओ। द हार्डली वॉन फ्रीडम कांट बी लॉस्ट सो इजीली। पहला। सेकंड, Rohan is working very hardly as the exams are fast approaching। एग्जाम पास आए तो बंदे ने वैसा तबाह के मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और थर्ड से कहा तुम्हारी क्या होता है, All habits are die hardly। चलो 30 सेकेंड दिया आपको मैंने, फास्ट दिखाओ करके इनको बच्चे। तो जैसे मैंने क्या बोला अभी कि चीज़ें सिंपल हैं, अगर सिंपल करके चलोगे तो वहाँ टफ है। द हार्डली वोन है बच्चा, क्या है, डब्लू है ना, वोन जीतना। तो आज़ादी कौन सी जीतो ये बताओ। अगर हारने का मतलब क्या है, नहीं जीती आपने, अगर जीते नहीं तो फिर क्या खोगे मेरे भाई, है ही नहीं तो क्या खोना है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो आपने मेहनत से जो आपने आज़ादी ली उसको हम जल्दी से इतनी आसानी से नहीं खो सकते। तो अपने मेहनत से आपने क्या ली, आज़ादी। तो इसको आप मतलब इसको लॉस नहीं कर सकते मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए हमारा, हार्ड बनेगा। हार्डली मतलब क्या है, आज़ादी मिली ही नहीं फिर क्या खोएगा, तो यहाँ पर हार्ड लगाओ ना फिर भाई। सेकंड क्या, रोहन इज वर्किंग वेरी। अब एग्जाम आपके पास आ रहे हैं, जब एग्जाम आपके पास आएंगे तो आप मेहनत करोगे और नहीं करोगे। पहले एग्जाम आपके पास आएंगे भाई तो क्या करोगे, मेहनत करोगे ना। तो इसमें हार्डली आएगा ना कि हार्ड है, तो हार्ड लगा जाता है ना, क्या बनेगा, ओनली हार्ड बनेगा भाई। मेहनत कर रहा है इसका मतलब मेहनत कर ही नहीं रहा है। ओल्ड पुरानी आदतें जाती हैं बड़ी मुश्किल से, हार्डली मतलब जाते ही नहीं, लेकिन जाते हैं लेकिन भाई बड़ी मुश्किल से जाएंगे। तो क्या बनेगा, ओल्ड हैबिट्स आर डाई हार्ड। इसका हमारा ये बनेगा हार्ड वाला। बोलो हाँ है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता आपका केस है जो आपको कंफ्यूज करता है आपको, फास्ट एंड फास्टली। क्या है, फास्ट एंड फास्टली। देखो भाई, फास्टली को वर्ड आपका पहली बात होता ही नहीं है इस इंग्लिश में। फास्टली कोई वर्ड है नहीं, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली। बाउंडेशन अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, ये होता आपका डिग्गी स्टेप नहीं, ये होते नहीं मेरे भाई। अब बिग ब्लेंडर नहीं होता आपका, ठीक है। तो फास्ट अपने आप में क्या होता है, देखो फास्ट करना क्या होता है सर, फास्ट अपने आप में क्या भाई, यही एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मैंने बोला यू आर ए वेरी फास्ट मैन, और तेज आदमी भाई। ओके सेकंड तो क्या बोला मैंने, ही रन्स फास्ट। डिफरेंस क्या है, सिंपल है सर। यहाँ किसकी बात कर, मैन की बात कर, मैं मतलब आदमी है, यहाँ बात है किसी इंसान की। मैन भाई पर्सन है, नाउन है। नाउन की बात, नाउन या प्रोनाउन की बात, नाउन या क्या मिला आपको, प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की बात करता कौन, एडजेक्टिव। तो यहाँ हमारा ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया भाई। ये रन वर्ब है, वर्ब की बात बच्चा करता कौन, आपका एडवर्ब। तो ये हमारा क्या, एडवर्ब है, बड़ा सेम काइंड है। तो फास्टली होता है नहीं है, फास्ट ही आपका एडजेक्टिव है, और फास्ट ही बच्चा हमारा क्या होता है, एडवर्ब है। बोलो भाई हाँ है ना। अगला बच्चा बात आता है लेट एंड लेटली। क्या था हमारा, एक मिनट, लेट एंड लेटली आता है। लेट और लेटली, इन दोनों में डिफरेंस क्या बताओ। तो लेट का मतलब क्या होता है, देरी से,
और लेटली मतलब क्या होता है? रिसेंटली, हाल फिलहाल। जैसे मैंने बोल दिया यू आर लेट टूडे, तुम आज क्या हो? लेट हो। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा? देरी से बनेगा, यू आर लेट। तो लेट क्या होता है? देरी से। और लेटली बच्चा हमारा क्या होता है? हाल फिलहाल। एग्जाम्पल देखो उसका भी। आई डिड नॉट वॉच एनी मूवीज लेटली। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब क्या है आपका? फिल्म। इसका मतलब क्या? कि मैंने अभी हाल फिलहाल में कोई मूवी नहीं देखी है। तो लेटली मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल। लेट देर से तो बचे। तो हार्ड हार्डली, लेट लेटली, फास्ट फास्ट होता है आपका। तो ये बात एग्जाम में आपके बार बार पूछता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन आवर क्लास। ठीक है, तो मिलते रहे, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। But in in Italy,